आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को जो हम प्रीवियस क्लासेस से देखते हुए आ रहे थे। तो चलिए आज की क्लास में भी हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, उन्हीं बातों को स्टार्ट करते हैं देखना और सीखते हैं कुछ नई और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास के रिगार्डिंग। तो अपना पूरा ध्यान प्यारे बच्चों स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों, अपनी पिछली क्लास में हम डाइजेशन प्रोसेस तक पहुंच चुके थे। जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा था। हमने ये देखा था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है, पोषण की प्रक्रिया हो किस तरीके से होती है। हमने ये देखा था कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं भोजन के तौर पर। हमने ये देखा था कि जो भोजन होता है हमारा फूड, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, यानी कि उसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, फाइबर और वाटर। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो खाना होता है उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है फूड के, जो भोजन में उपस्थित जो ऐसे घटक हैं जो कि काफ़ी जटिल होते हैं, है ना, हमारी बॉडी इनको आसानी से पचा नहीं सकती, आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ना ताकि हम उसको डाइजेस्ट कर पाएं, इसको हम डाइजेशन की प्रक्रिया में देखते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस में देखते हैं। खाना खाने के अलग अलग तरीके, हम अगर देखें हनी बी को, मधुमक्खी देखें तो वो फूलों से रस चूसती है। अगर मनुष्य के जो बच्चे हैं, जानवरों के, कुछ जानवरों के बच्चे हैं तो वो अपने माँ के दूध को लेते हैं। जैसे सांप हो गया तो वो क्या करता है, अपने शिकार को पूरा निगल लेता है, स्वैलो कर लेता है। पानी में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, पानी में से ही फिल्टर कर लेते हैं जो फूड पार्टिकल्स होते हैं। तो सबका जो है खाना खाने का तरीका, फूड को इनटेक करने का तरीका अलग अलग है। बात करें अगर स्टार फिश की, तो ये क्या करती है, अपने शिकार को खाने के लिए अपना पेट मुंह से बाहर निकालती है, शिकार को अपने पेट में रखती है और फिर वापस पेट को मुंह से अंदर डाल देती है बॉडी में, जहाँ उसका फिर डाइजेशन होता है ना। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हमने देखी। बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है। हमने ये देखा कि हर एक सिस्टम का जो है अपना क्या क्या काम होता है। अब वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। आज हम बात करते हैं माउथ की, मुंह की। हमारा जो मुंह है उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो भी बॉडी में हमारे खाना जाता है वो कहाँ से जाता है, मुंह से जाता है ना। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, इंजेशन को जरूर ध्यान रखेंगे। इंजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, बॉडी में फूड को इनटेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, खाने को दांतों से चबाते हैं और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, है ना। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हर जो दांत होता है हमारा वो मसूड़े से चिपका हुआ होता है ना, उसकी एक अपनी अलग जगह होती है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम। Our teeth vary in appearance and perform different functions accordingly. They are given different name. हमारे दांतों के जो है अलग अलग नाम होते हैं और हमारे जो दांत है वो अलग अलग देखने में भी होते हैं। सबका काम जो है अलग अलग होता है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इस पार्ट को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ की। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ जो है, हमारे मुंह में जो है कुछ दांत होते हैं, जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो हमारे दांत जो है एक एक करके टूटते हैं और उनकी जगह जो है नए दांत आते हैं। हम देखते हैं ये 6 से 8 साल के बीच तक जो है ये सारे दांत जो हमारे टूट जाते हैं। ये जो फर्स्ट जो दांत होते हैं हमारे मुंह में, जो हमारे 6 से 8 साल तक टूट जाते हैं और फिर उनकी जगह नए दांत आते हैं। जो दांत टूट जाते हैं उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ। उनको आप जानते होंगे, उनको हम दूध के दांत भी जो है बोलते हैं। इसके बाद जब ये दांत टूट जाते हैं, जब ये मिल्क टीथ टूट जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ, ठीक है, उसके बाद हमारे मुंह में परमानेंट दांत आते हैं। द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप। दांत जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे दांत होते हैं जिनको इंसीजर बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। इंसीजर क्या काम करते हैं, काटने का, और दांत काटने वाला जो काम है वो इंसीजर करते हैं। फिर उसके बाद पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में खाने को तोड़ देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, वो होता है कैनिन्स। देन चिमिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ,
ये होते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स। जो हमारे पीछे के मुंह में जो पीछे के साइड के दांत होते हैं उनको बोलते हैं प्री मोलर्स मोलर्स। ये क्या करते हैं, ग्राइंड मतलब और पतला करने का काम करते हैं, खाने को और पतला चबाने का काम करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे दांतों में जो है ये कैटेगराइज होते हैं। इनको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लें इन बातों को, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। तो चलिए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए ये है हमारे दांतों के प्रकार। सबसे आगे आप देखेंगे ये वाले दांत जो है, जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं, ये जो है हमारे इंसिजर टीथ है। ये सबसे आगे वाले जो दांत है ये कौन से हैं, ये इंसिजर टीथ है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों दो सेट होते हैं दांतों के। हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो दो कैनिन्स होते हैं, एक इधर साइड और एक दूसरी साइड। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये जो दो सेट है हमारे पास, ये है प्रीमोलर के, तो दो इधर और दो इधर। फिर उसके बाद लास्ट में होते हैं मोलर, ये वाले दांत, ये तीन इधर और तीन इधर। काम बताया था आपको, ये आगे वाले दांत जो है कैनिन इंसिजर जो होते हैं ये काटने के काम आते हैं, ठीक है। कैनिन जो है ये पियर्सिंग और टीयरिंग के काम आते हैं, ठीक है। और मोलर और प्रीमोलर जो है ग्राइंडिंग के काम आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे दांत, हमारे मुंह में देखो आपको दिखेंगे 6 मोलर्स, 4 प्रीमोलर्स, 2 कैनिन और 4 इंसिजर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गए, टोटल हो गए ये 16 दांत। तो 16 दांत जो है ये नीचे के जॉ में है, कितने 16 जो है नीचे के जॉ में है, ऐसे ही ऊपर के जॉ में भी 16 होंगे। तो 16 और 16 कितने हो गए टोटल 32। तो 32 टीथ होते हैं। 32 में से आप ही मान के चलिए कि जो 12 टीथ होते हैं वो मोलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 जो होते हैं प्रीमोलर होते हैं, 4 जो होते हैं वो कैनिन होते हैं और 8 जो होते हैं वो इंसिजर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको ध्यान रखिए, जल्दी से इसे नोट डाउन करें और इसका डायग्राम भी आप बनाएं, जल्दी से इसे नोट डाउन करें और डायग्राम भी इसका बनाएं, एक रफ डायग्राम बनाएं सभी बच्चे। इसके बाद आता है हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स का नंबर। सैलिवरी ग्लैंड्स जो है हमारे मुंह में हमारे जो जीभ है उसके नीचे और पीछे की तरफ जो है प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है सलाइवा को सीक्रेट करने का, और सलाइवा का जो काम होता है वो हमारे खाने में स्टार्च जो प्रेजेंट होता है उसको शुगर में तोड़ने का काम करता है। तो सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जो कि क्या काम करता है, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखिए आपको स्टार्च के लिए एक आयोडीन का टेस्ट करना होगा, आपकी बुक में जो है आपको मेंशन है। तो क्या करना है आपको इस टेस्ट में, आपको क्या करना है 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी करके उनको नाम दे देना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है 1 चम्मच जो है बॉइल्ड राइस डालना है, पका हुआ चावल जो है 1 चम्मच एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। और टेस्ट ट्यूब बी में जो है उसको आपको वो वाला चावल डालना है जो कि बॉइल्ड था और आपने उसको 3 से 5 मिनट तक चबाया है, फिर आपने उसको किस में डाल देना है, टेस्ट ट्यूब बी में। समझ गए, टेस्ट ट्यूब ए में जो पका हुआ बॉइल्ड चावल है जो आपने चबाया नहीं है, जो खाया नहीं है वो डालना है, और टेस्ट ट्यूब बी में वो वाला चावल डालना है जो आपने चबाया है 3 से 5 मिनट तक, वो वाला डालना है। उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 मतलब आपको लगभग थोड़ा सा पानी डालना होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है 2 से 3 बूंद जो है आयोडीन के सॉल्यूशन की जो बूंदें, आयोडीन का जो सॉल्यूशन होगा उसके बूंदें डालनी है हर एक टेस्ट ट्यूब में, और इसको ऑब्जर्व करना है। अब आप देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें आपने क्या रखा हुआ था, ध्यान से देखें, जिसमें आपने बॉइल्ड राइस रखा हुआ था जिसको चबाया नहीं था, उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। और ट्यूब बी जिसमें आपने बॉइल्ड राइस रखा था, आफ्टर च्यूइंग चबाया हुआ बॉइल्ड राइस रखा था, उसमें आप देखते हो कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता। इसको ए वाले का कलर क्या है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो आप देखेंगे ब्लू ब्लैक कलर मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, ब्लू ब्लैक कलर मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। तो जो बॉइल्ड राइस है उसमें स्टार्च प्रेजेंट हो जाता है, जब आप उसे चबाते हैं तो उसका स्टार्च जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, शुगर में। तो ये हमारे सलाइवा का जो है कि इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इस बात को आप सभी नोट डाउन रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमने जो है ये एक्सपेरिमेंट करना है। आप देखेंगे एक में जो कलर है ब्लू ब्लैक कलर आपको देखने को मिलता है, एक में आपको नहीं देखने को मिलता है। क्या आप ये बात समझ गए हैं? ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके आगे स्वीट्स एंड टूथ डिके। काफी सारे बच्चों में आपने देखा होगा चॉकलेट खाने की, मिठाई खाने की ये एक आदत होती है जिसकी वजह से उनके दांत जो है खराब हो जाते हैं, और 15 साल 20 साल की एज तक आते आते उनके दांत जो है पूरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से मुंह में दर्द होता है, दांत निकलवाने पड़ते हैं, उनकी जगह दूसरे दांत आर्टिफिशियल दांत लगवाने पड़ते हैं और बहुत तकलीफ होती है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश करें। हमारा जो दांत है इसके बाहर से एक कवर लगा होता है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ये एक हार्ड आउटर कवरिंग है,
ठीक है, एक कठोर जो कवच है हमारे दांत के ऊपर लगा होता है, इनेमल बोलते हैं, उसके नीचे हमारा डेंटिन प्रेजेंट होता है। डेंटिन वो पदार्थ है जिससे हमारा दांत बना होता है। इसके बाद आप देखें कि जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया कहाँ से है? हमारे मुंह में बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया ऐसे नहीं है कि हमारे हमको कोई हानि पहुंचा रहे, ये आर दीज बैक्टीरियाज आर नॉट हार्मफुल टू अस, बट ये हमारे मुंह में जो है प्रेजेंट रहते हैं। अब क्या होता है, जब अगर हमारे मुंह में कोई खाना बच जाए, हम खाना खाने के बाद अगर अपना मुंह साफ ना करें, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे मुंह में तो प्रेजेंट है ही, ये क्या करते हैं, उस खाने को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, ये गैसेज रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह का जो मीडियम है वो एसिडिफाइड होता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है हमारे मुंह का, अम्लीय माध्यम, और अम्लीय माध्यम होने की वजह से हमारे दांत जो है खराब होने लगते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि जब जब देखिए आप, ये दांत जो है हेल्दी दांत ऐसा लगता है, और जब किसी का दांत खराब होने लगता है तो उसमें इस तरीके का आपको इस तरीके का आप देखेंगे कि उसमें ब्लैक कलर का एक आपको मार्क देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेमेशन, जो दर्द है, वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, टूथ डीके क्यों होता है? टूथ डीके मैंने बताया, मुंह में जो बैक्टीरिया है वो जो बचा हुआ खाना होता है, अगर हम मुंह साफ ना करें ढंग से तो उसको कंज्यूम करता है और गैसेज रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे जो दांत है वो खराब होते हैं। ठीक है, इसको ही हम टूथ डीके कहते हैं। तो हम कह सकते हैं टूथ डीके क्या है, जो दांत है वो खराब होता है, ठीक है, और उसमें जो दांत में जो कैविटी है उसमें छोटे छोटे छेद जो है वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दांत दर्द होता है। ये है टूथ डीके की कंडीशन। ठीक है, इसके बाद द होल्स और कैविटी रीचेस टू द पल्प कैविटी, इट कॉजेस पेन। जब ये कैविटी जो है इस तरीके से आपके यहाँ तक, इस पार्ट तक पहुंचेगी, ठीक है, तो आपको क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, इफ दीज कैविटीज आर नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम, इट कॉजेस सेवर टूथेक एंड रिजल्ट इन टूथ लॉस। अगर आपने समय पर ध्यान नहीं दिया, समय पर इसको रिजॉल्व नहीं किया इस प्रॉब्लम को, तो आपका दांत दर्द होगा पहले तो, और उसके बाद आपका दांत जो है निकालना भी पड़ सकता है। तो आप अपने दांत से जो है, आप अपने दांत को खो देंगे। तो इसीलिए टूथ डीके से बचने के लिए हमको क्या करना है, हमको जब भी हम खाना खाएं, ये आदत बना लेनी है, खाना खाने के बाद मुंह को एक बार ढंग से साफ करना है। ठीक है, और रात को सोने से पहले, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद रात को सो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, सोते टाइम हमारा मुंह बंद रहता है, और जो भी बैक्टीरिया हमारे मुंह में जो बचा हुआ खाना है उसको अगर कंज्यूम करेगा, तो जो सारी एसिडिक मीडियम है हमारे मुंह का, वो 6 से 7 घंटे जब तक हम सो रखे हैं वो मीडियम वैसे ही बना रहता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों को खराब होने का जो खतरा है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस बात को जरूर नोट डाउन करें, रात को सोने से पहले आप जरूर ब्रश करें। ये एक बहुत बड़ी हेल्दी टीथ हैबिट है। अगर आप रात को सोने से पहले डेली ब्रश करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे, तो आप देखेंगे आपके दांत में जो कैविटीज है वो, उसका खतरा कम रहता है और आपके दांत ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो इन चीजों की आदत बनाने, जब भी आप कोई खाना पीना खाएं, ध्यान रखें खाना खाने के बाद अपने मुंह को जरूर साफ करें, जो मुंह में बचा हुआ खाना है उसको जरूर आप साफ करें। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं इस पॉइंट को, टूथ डीके को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बात करते हैं, जो चीज मैं आपको बता रहा था, अपने दांत को खराब होने से किस तरीके से आप बचा सकते हैं। टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने दांत को खराब होने से बचा सकते हैं। वन शुड रिंस एंड क्लीन द टीथ थोरोली आफ्टर एवरी मील। जब भी आप खाना खाएं, अपनी हैबिट बनाएं कि आप अपने दांत को एक बार पानी से जरूर साफ कर ले, जिसको हम कुल्ला करना बोलते हैं, एक बार वो जरूर कर ले, कि ताकि आपके मुंह में जो बचा हुआ खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो जरूर निकल जाएं। वी शुड क्लीन आवर टीथ विद द हेल्प ऑफ अ दातुन और ब्रश एंड टूथपेस्ट ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार हमको जो है अपने दांत साफ करने हैं। ठीक है, ब्रश और टूथपेस्ट से। ठीक है, और दातुन भी हम लोग यूज करते हैं गाँव में, तो दातुन के साथ एक चीज ये रहती है कि हमको टूथपेस्ट यूज नहीं करना होता है, उसमें जो नेचुरली जो बेस है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आप चाहे दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल है उसे यूज कर सकते हैं। ब्रश आप जरूर ध्यान रखें, जो कि आपको एक सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। ठीक है, कई बार ब्रश हार्ड होने की वजह से भी हमारे दांतों का इनेमल खराब हो जाता है। ठीक है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है। तो आपको दिन में 2 बार जो है ब्रश जरूर करना है, एक बार सुबह और एक बार रात को, मैंने जैसे बताया सोने से पहले। वी शुड यूज अ डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है, एक मजबूत धागा होता है। 2 दांतों के बीच में जो फूड पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए हम इस धागे को क्या करते हैं, पतला सा धागा होता है, इसको हम दोनों दांतों के बीच में डालते हैं, तो दोनों दांतों के बीच में जो फंसे हुए फूड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो निकल जाते हैं। डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी अवॉइडेड टू पुट इन माउथ। अपने मुंह में जो है ना तो अपनी उंगलियां और ना ही कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अनवॉश, जो धुला हुआ ना हो,
जो धुला हुआ ना हो उसको नहीं डालना है मुंह में, ठीक है। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ स्वीट्स चॉकलेट आइसक्रीम, और हमें यहाँ बोला जा रहा है कि हमको स्वीट्स चॉकलेट आइसक्रीम का यूज अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, लेकिन कोशिश करना है कि कम से कम आप उसको यूज करें। बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आप स्वीट्स चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे तो जो टूथ डिके का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो जल्दी से इन्हें नोट डाउन करेंगे कि अपने दांत को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, टूथ डिके से, दांत खराब होने से किस तरीके से हम बचा सकते हैं। जल्दी से लिखेंगे इन बातों को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने यहाँ तक इन चीजों को नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं टंग के ऊपर। हमारे मुंह में एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं टंग, हमारी जीभ। हमारी जीभ जो है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के जो पिछले पार्ट है उसके हम देखते हैं वहां पर ही अटैच रहता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। हमारी जीभ को हम जो है किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और जो इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में वो ये होता है, इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड व्हाइल च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। जब हम खाना को खाते हैं तो खाने में सलाइवा को मिलाने का काम हमारी जीभ करती है, और जब हमको खाने को निगलना होता है तो हमारी जीभ जो है उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाती है, हमको निगलने में हेल्प करती है। अब हमारी जो ये सलाइवा, हमारा जो टंग है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिस पर हम देखते हैं, जिस पर हमारे जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जैसे अगर स्वीट मीठा खाना होगा तो उसका जो टेस्ट बर्ड होता है हमारे जीभ के आगे पार्ट पे होता है। सॉल्टी के लिए देखिए ये वाला पार्ट होता है। सोर के लिए किनारे वाला पार्ट जो है खट्टेपन को हमारा टेस्ट करता है। और बिटर वाला टेस्ट जो है बिल्कुल आप देखेंगे जीभ के लास्ट एंड पर जो है हमको कड़वा स्वाद जो है देखने को मिलता है। यही रीजन है कि जब हम दवाई खाते हैं तो दवाई जैसे हमारे गले में जाती है तो कड़वी होने की वजह से दवाई जो है वहां अटक जाती है, ठीक है, क्योंकि कड़वे होने का टेस्ट हमको जीभ के बिल्कुल लास्ट एंड पे पता लगता है, जो कि हमारे गले के पास में होता है। हमने ये भी देखा कि सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स जो है सलाइवा को सिक्रेट करते हैं, और जो कि क्या काम करता है, स्टार्च हटाता है खाने में से, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अभी हमने पीछे एक एक्सपेरिमेंट देखा था। जल्दी से टंग के ये फंक्शंस को नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे, साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस